लोगों को पता ही नहीं मेरे पड़ोस में कौन रहता है। पिछले दिनों हुए श्रद्धा और पांडव नगर हत्याकांड में पड़ोसियों को मामले की खबर पुलिस के आने के बाद ही लगी। दरअसल आजकल पहले टेक्नोलॉजी और फिर कोरोना के चलते लोग पड़ोसियों से कट गए हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। हालांकि इसके चलते अपराध की संभावना बढ़ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। सरोज.धुलिया@timesgroup.com। पहले कहा जाता था कि वह घर ही क्या जहां पड़ोसी ना हो। घर पर कोई मुसीबत आई नहीं कि रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी भागे चले आते थे। हर सुख दुख में साथ खड़े होते थे। लेकिन आज के दौर में मुसीबत पड़ने पर पड़ोसी का आना तो दूर की बात है, आपस में दुआ सलाम भी हो जाए तो बड़ी बात है। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ की तो हालत ऐसी है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पड़ोस में रह कौन रहा है। इस बात का अंदाजा आप श्रद्धा और पांडव नगर वाले हत्याकांड मामले से लगा सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि लोग समाज से कटते जा रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं लोगों की समाज के प्रति बढ़ती उदासीनता तो नहीं है। पड़ोसियों को नहीं लगी भनक। दिल्ली में हाल ही में हत्या के 2 बड़े मामलों में उनके पड़ोसियों को महीनों तक भनक नहीं लगी। श्रद्धा मर्डर केस में उनके पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस के आने से पहले उनको पता नहीं चला कि उनके पड़ोस के फ्लैट में एक लाश को टुकड़े करके रखा गया था। इसी तरह की एक दूसरी वारदात में ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक पत्नी और बेटे द्वारा अपने पिता की हत्या का मामला 6 महीने बाद आसपास के लोगों को पता चला, जब पुलिस ने इसका खुलासा किया। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले नोएडा में भी 2 बहनें घर के अंदर भूख से मर गई, लेकिन उनको पड़ोस से कोई मदद नहीं मिल पाई। दरअसल पहले लोग पड़ोस में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे, संकट में एक दूसरे के काम आते थे। यहाँ तक कि पड़ोसियों से लोगों को अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा लगाव हो जाता था। लेकिन आज के दौर में लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पड़ोस में रहने वाला फलां आदमी बहुत दिन से दिखाई क्यों नहीं दे रहा, या किसी का दरवाजा बहुत दिन से क्यों नहीं खुला। हर किसी को चाहिए प्राइवेसी। इस बारे में समाजशास्त्री देवेंद्र कुमार बुडाकोटी कहते हैं कि अब लोगों को प्राइवेसी चाहिए, जिसके चलते उनको पता नहीं होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। लोग अपने तक ही इतने सिमट कर रह गए हैं कि किसी के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। आजकल इस तरह की चीजें ही संगीन आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की एक बड़ी वहीं साइकोलॉजिस्ट अनुराग गुप्ता कहते हैं कि आजकल लोगों में एकाकीपन बढ़ा है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। पहले छोटी छोटी चीजों के लिए पड़ोसी काम आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी ने पड़ोसियों की यह जरूरत हमसे छीन ली है। दूसरा, कोरोना ने भी लोगों को अकेले रहना सिखा दिया है। अब लोगों को मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के अलावा कोई नहीं चाहिए। वजह बन रही हैं। डिप्रेशन में आने की एक वजह लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना इंसान की फितरत है और ज़रूरत भी। इसके विपरीत अगर कोई अकेला रहता है और लोगों से मिलता जुलता नहीं, उसके साथ वक्त बिताने वाले लोग नहीं हैं, तो इसे एक बड़ी परेशानी समझा जाता है। यही वजह है कि अकेलेपन को सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक समाज से कटकर रहने से भी उतने ही लोगों की मौत होती है जितनी की डायबिटीज की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है, बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। डॉक्टर अनुराग गुप्ता कहते हैं कि समाज से कटकर तन्हा रहना और मित्रों से मिलने में आना कानी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।